हे गाइस, माय यूट्यूब चैनल वेलकम एज एजुकेशन गोयल आप सबका स्वागत है ना। जैसा कि आपको आज अब हुआ आसान, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का गुना करें आसान विधि से। नोट लिख दिया मैंने। अगर संख्याएं बेस के नज़दीक हैं, जल्दी काम करेगी ये ट्रिक, है ना। तभी ये काम करेगी बहुत जल्दी से। तो फ्रेंड्स, कहना चाहते हैं सेशन चालू करने से पहले, देखिए मैं भी एक यूट्यूबर बन रहा हूँ। अपने ज्ञान का जो अपना नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आपको अपना सपोर्ट देना होगा, अपना प्यार देना होगा। वो इस माध्यम से आपको प्यार देना है। बस आपको लाइक और सब्सक्राइब, हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है ना, आपका सपोर्ट का ही चाहिए मुझे, क्योंकि बिना सपोर्ट के मुझे एक मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो हम कमिंग सून पर लगा हुआ है। कमिंग सून पर मैं क्या क्या लाऊंगा? 10th 12th एंड सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है ना, पूरा मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाऊंगा। पर लेकिन उसके लिए आपको हमारे 1000 सब्सक्राइबर होगा पहले। अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं तुरंत ले आऊँगा इस सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, है ना। तो बस आप सबका मुझे प्यार चाहिए, तभी मैं आगे काम कर सकता हूँ अच्छी तरीके से, एक मोटिवेशन के साथ में, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट से। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, अगर संख्याएं बेस के नज़दीक हैं तब जल्दी काम करेगी ये ट्रिक, है ना। तो बेस क्या होता है फ्रेंड्स? बेस हमारा क्या होता है? बेस होता है जैसे 10 की पावर कॉमा 10 की पावर 2 कॉमा 10 की पावर 3 कॉमा 10 की पावर 4, ऐसे करके एक्सट्रैक्ट, है ना। यही हमारे बेस होते हैं। अब बेस की मदद से हम कैसे गुणा करेंगे वो आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लो पर लेते हैं, उसकी मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। जैसे अगर हम मान लो किसी भी संख्या को लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो 103 गुणा 105, इसका गुणा करना है ना। तो इसका गुणा करना है तो इसको पहले, सबसे पहले तो इसको देखो इसका बेस कितना है। इसको हम इस तरह से लिख लें। अब इसका बेस कैसे पता लगाएंगे कितने बेस पर है? तो इसका बेस कितना है? 10 की पावर 2, है ना। तो 10 की पावर 2 का मतलब ये 100 के यानी 100 के बेस में है। 100 के बेस में है। तो हम इससे देखते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 3। ये 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 5, है ना। ये प्लस का 5। तो दोस्तों, आपको देर नहीं लगानी है, तुरंत आपको 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। तो कितना होता है? 5 3 15। अब 15 के 15 ही रखना होगा, क्योंकि बेस हमारा कितना है? 100 है। तो यहाँ पर कितना है? दो जीरो हैं, या तो
10⁻²। ये बेस कितना है? 2 है। तो यहाँ 2 डिजिट ही रखनी पड़ेंगी इस तरफ। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 डिजिट ही रखनी पड़ेंगी। अगर 2 डिजिट नहीं आ रही हैं तो आपको 0 लगा के 2 डिजिट बनानी ही होंगी। अगर 100 के बेस में है तो, है ना। अब देखिए, तो 5 3 15 हो गया। अब आपको देखना यहाँ पर कितना, एक संख्या इसमें कोई उठा लीजिए, या तो 103 ले लीजिए या तो 105 ले लीजिए। अगर हम 103 ले रहे हैं तो तुरंत इसको या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, किसी एक संख्या को ले लीजिए। तो हम 103 में 5 को जोड़ देते हैं। तो 103 + 5 कितना होता? 108। आंसर आ जाएगा निकल कर ये, इसी तरीके से, है ना। इस तरीके से। अब ये तो हुआ 100 के बेस में। अब हम 1000 के बेस में भी करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ कितना, 15 5। अब ये देखिए 1000 का बेस है ये, इसका गुणा करना है। तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है ये? 15। ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 5। तुरंत आपको 15 × 75, पर बेस इसका कितना है? 3 है बेस इसका। तो 15 × 75, तो 75 पर, लेकिन बेस हमारा कितना है? 3। तो हमको यहाँ 3 डिजिट करके ही लिखना होगा। तो 1 0 लगा देंगे। अब 1015 में कोई एक संख्या ले लीजिए, इस 5 को इसमें जोड़ दीजिए या तो इसका इसमें जोड़ दीजिए, क्रॉस हेडिंग होगी, क्रॉस। तो 1015 में 5 को जोड़ देते हैं, कितना होता है? 1020। आंसर आ जाएगा इतना, है ना दोस्तों। इतना तो आंसर आ गया आपका। अब मान लो कोई भी संख्या अगर जो माइनस में आ रही है, एक संख्या अगर, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कर देते हैं 75 और 105। तो अब देखिए इसमें ये बेस के कितना है? ये 100 का बेस है ना, ये 100 के बेस में जा रही है। तो 100 से कितना कम है ये? माइनस का 25, यानी 100 में 25 कम है और इसमें 5 ज़्यादा है प्लस का। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 25 पंचे 125 होते हैं। बेस हमारा कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 ही डिजिट हम रख सकते हैं और 25 पंचे 125 आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है। तो हम 125 का रख लेंगे, पर आएगा किसका? माइनस और प्लस, माइनस आएगा ना। हासिल हमारा 1 लगा, यानी कैरी जो बचा था 125 का 2 डिजिट यहाँ रख दिया, क्योंकि बेस हमारा 100 का है तो हम यहाँ 2 डिजिट रखेंगे, हासिल 1 कैरी हो गया। अब देखिए, या तो इसको इसमें या तो इसको इसमें क्रॉस हेडिंग कर दीजिए। तो 75 + 5, 75 + 5 कितना होता है? 80 हुआ। इस 80 में ये जो एक है ना, ये माइनस किया है ना, एक इसमें कम कर दीजिए, ये इसमें एक कम हो जाएगा। तो 80 में -1 हुआ, कितना बचा? 79, और ये माइनस का 25। अब देखिए हम 79 - 25 इतना तो नहीं रख सकते हम। तो इसको करने के लिए एक चीज़ और करनी होगी कि हमारा बेस कितना? 100। इस 100 से इसको लेस कर दो। तो 100 में 25 को लेस करना है, कितना आएगा?
5 और 10 में 2 गया 8, है ना। अब देखिए ये प्लस का आ गया। जैसे ही हम बेस से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही बेस से इस माइनस वाली संख्या को हम घटाएंगे तो तुरंत जो पीछे एक कम कर देना है। तो कैसे, इससे हम एक कम कर देंगे तो 78 और जो ये न्यू वाली जो संख्या प्राप्त हुई है नई वाली 85, इसको हम रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 75 में 105 का तो 78 एंड 85 इतना रिसीव होगा। यही विधि अगर हमारी इसमें आ रही 1000 बेस वाले में तो तुरंत आपको घबराना नहीं है। वहाँ भी आपको अगर हासिल भी आ रहा है और अगर हासिल नहीं आ रहा, कैरी नहीं आ रहा वहाँ, ठीक है, तो वहाँ 3 डिजिट करके रख देना है यहाँ पर। और जो माइनस वाली आ रही है उसको 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है, तुरंत पीछे वाली संख्या से 1 कम कर देना है। अगर हासिल आ रहा है तो 1 और कम हो जाएगा यहाँ, ठीक है, समझ गए, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। तो इसी तरह से आपको घबराना नहीं है। कोई भी संख्या हो आप उसको बेस को समझकर बेस के हिसाब से आपको ले लेना है और उसी तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बस आपको बेस याद रखना है। 85 हो या 80 हो तो तुरंत या 100 के बेस के करीब हुए तो जितना कम ज़्यादा हो उसी हिसाब से उसको कर लीजिए। अगर यहाँ माइनस की संख्या रिसीव हो रही है तो तुरंत उसको बेस से सब्ट्रैक्ट करके पीछे वाली संख्या से 1 माइनस कर दो, तुरंत हमारा आंसर रिसीव हो जाएगा। जो हम कहना चाह रहे थे वो आपको सबको लगभग में मालूम हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।